गांव में, जहां पर 5 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन चल रहा है। यहाँ पर हम आए हैं तो बुद्ध कथा कहने वाले आर्यल बौद्ध जी और संघमित्रा जी हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानेंगे और इनकी टीम के बारे में जानेंगे कि अपने समाज को जागरूक करने के लिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस इनका परिचय मूलतः क्या है। क्योंकि देखने में आता है समाज में जब हम ये लोग उपस्थित होते हैं तो समाज ये जरूर जानना चाहते हैं कि आर्यल बौद्ध जी मूलतः निवासी कहाँ के रहने वाले, संघमित्रा जी कहाँ के रहने वाली, या इनके टीम के जो लोग हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या इनका किरदार है और कैसे इनको अपने बौद्ध कथा कहने से जुड़ने के लिए इनको प्रेरणा मिली। आइए हम जानते हैं सबसे पहले आर्यल बौद्ध के पास और इनसे जानते हैं इनका शुरुआत यात्रा और अभी तक की। जी आपका स्वागत है आर्यल न्यूज़ में। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं सभी लोगों को पहले सबसे नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको और मेरा परिचय तो लगभग तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं पुनः बताना चाहता हूँ। मैं आर्यल बौद्ध, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। मैं मौर्य समाज से, डिस्ट्रिक्ट हरदोई पड़ता है, तहसील संडीला, ब्लॉक कोथावा में अहिरावा गांव पड़ता है। अहिरावा का मैं रहने वाला हूँ। धीरे धीरे पढ़ाई में करता रहा, प्राइवेट टीचर रहा कुछ, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपना इतिहास जाना, अपने समाज की ओर देखा, तो हमारा समाज अशिक्षित था और अपने महापुरुषों को न जान करके अंधविश्वास और पाखंड में विलुप्त था और अंधविश्वास में फंसा हुआ था। उसमें अपना धन धरती सबको लुटा रहा था। तो मैंने एक संकल्प लिया, मैंने अपने मन में ठाना कि ऐसा कोई कार्य करे जिससे ये मेरा समाज जो है तो इस अंधविश्वास से अलग हो और अपने पुरखों को जाने, अपना इतिहास जाने। तो मैंने क्या किया, एक छोटी सी टीम बनाई। पहले मैंने एक छोटी सी टीम बनाई, गांव-गांव जाकर के बोरी और पल्लियों पे बैठ करके लोगों को जागरूक करना। जब से मतलब आप यहाँ पे जुड़े और तथा मैं देख रहा हूँ राष्ट्र कवि की पदवी आपने हासिल है, प्रदेश अध्यक्ष हैं BBSS से, और लोग आपकी टीम में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। जी, क्या बदलाव तब से और अब तक, और जनता को उठाने के लिए, जागरूक करने के लिए और कितने बदलाव की जरूरत है? नहीं, बदलाव तो हमें तो लग रहा है हम ही में बदलाव हुआ। एक दिन वो था, हम पल्ली पे बैठ करके लोगों को समझाते थे, लोग नहीं आते थे। आज 4 तखत नहीं 12 तखत हमारे लिए इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, केवल आर्यल बौद्ध, संघमित्रा बौद्ध का नाम सुन करके दौड़ते चले आते हैं। दूर दूर से लोग, हर एक जिले से लोग आते हैं और मेरी टीम में एक जिले के नहीं, लगभग 5 जिले के लोग हैं। ये मालूम है आप अपने समाज में आइकॉन बन चुके हैं, ये क्लियर है, लेकिन यह है कि तब जब आपने शुरुआत की थी और तब से अब तक जनता अपने समाज को जागरूक करने के लिए और कुछ बदलाव की जरूरत है या कुछ बदलाव? नहीं, अभी हमारे समाज को बदलने के लिए और हमारे समाज में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। हमारा समाज अभी पूर्ण रूप से नहीं बदला है। कुछ लोग बदले तो हैं, वो क्या सामने देख करके नमो बुद्धाय जय भीम तो करते हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और है। जब अपने कोई भी मीटिंग लगती, कोई कार्यक्रम होता, जाते तो है, क्यों जाते हैं? दिखाने के लिए, ताकि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे मामा जी हमको ये ना कह सके फलाने नहीं आए। लेकिन जब उनके घर में घुसकर देखा जाता है तो यहाँ कुछ और करते हैं और घर में कुछ और करते हैं। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए हम संदेश ये देना चाहेंगे कि ये जो मेरा समाज जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेगा, अपने पूर्वजों को नहीं जानेगा, जब तक गुलामी से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। थैंक यू, आपने आर्यन से बात किया। सभी को नमस्ते, नमो। मैं आप आता हूँ संघमित्रा बौद्ध जो कवित्री हैं और बौद्ध कथा वाचिका हैं। इनसे बारे में मतलब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे शुरुआत किया था और ये मूलतः कहाँ की रहने वाली है। जी संघमित्रा जी, आपका आर्यन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी धन्यवाद भैया जी, जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए और जितने भी दर्शक बंधु हमारे देख रहे हैं सभी को संघमित्रा बौद्ध की तरफ से नमो बुद्धाय, जय। जी आप अपना परिचय पब्लिक के मतलब अपना समाज आपका जानना चाहता है, अपना समाज की। आप संघमित्रा जी हैं, बौद्ध कथा वाचिका हैं, आप मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं और इस कथा के लिए घर से आपको एक महिला के नाते सपोर्ट मिला, मम्मी पापा का, या कैसा क्या विचार आया? जी हम डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी पड़ता है हमारा, और डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में पड़ता है निंदूरा ब्लॉक। हम निंदूरा ब्लॉक से आते हैं। हमारे ग्राम का नाम पड़ता है ग्राम शहरी, जो फतेहपुर तहसील में पड़ता है निंदूरा ब्लॉक में, और डिस्ट्रिक्ट मेरा है बाराबंकी। जी और
जैसा कि आपने पूछा कि एक महिला होने के नाते आप समाज को जागरूक कर रही हैं, तो ये तो सभी को पता है कि कोई भी महिला अगर घर से बाहर कदम निकालती है तो उसे बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तभी मैंने मम्मी पापा के बारे में लेकिन नहीं, मुझे मेरे परिवार की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला और मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मेरी मम्मी की तरफ से मिला। जी, मुझे मेरी मम्मी की तरफ से आज भी बहुत बड़ा सपोर्ट आज भी मिलता है और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे परिवार का सपोर्ट रहा है, पूरा सपोर्ट रहा है, लेकिन मेरी मम्मी का सपोर्ट ज़्यादा रहा है मेरे साथ। तभी मैं आज बाहर निकल के और इस समाज को जागरूक कर रही हूँ। और कुछ बदलाव आया जब से समाज को जागरूक कर रही हैं और वर्तमान तक सफर? जी हाँ, बदलाव आया, बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी आगे और बदलाव की कुछ जरूरत है। शब्दों में आप जनता को संदेश? जी, संदेश देना चाहूँगी, बिल्कुल संदेश मैं यही देना चाहूँगी कि देखिए बहुत समय हो चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ा संघर्ष किया हम सभी के लिए, लेकिन आज हमारे समाज के लोग अपने महान पुरुषों को भूलकर इधर उधर भटक रहे हैं। लोग बाबा साहब को जानते तो हैं, लेकिन वो बाबा साहब को पूजते हैं, बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलते हैं। तुम्हें बाबा साहब को पूजना नहीं, बाबा साहब के विचारों पे चलना है। बाबा साहब ने जो बातें कही, शिक्षित बनो, शिक्षित करो और संगठित रहो और संघर्ष करो। तो बाबा साहब के इन मूल मंत्रों को हम अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। और एक संदेश मैं अपने समाज की माताओं बहनों को देना चाहूँगी, क्योंकि हमारी माताएं बहनें सबसे ज़्यादा अंधविश्वास में पड़ी हुई, तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन हमारी माताओं बहनों को करना है अपने जीवन में। अगर परिवर्तन नहीं करेंगी तो आगे आने वाले समय में जो अधिकार बाबा साहब हमें दे के गए वो हमसे छीन जाएंगे। हाँ, तो हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग, हमारे समाज के सभी लोग, सभी दर्शक भाई बहन बाबा साहब को जाने, तथागत गौतम बुद्ध को जाने और उनके आदर्शों पे चले, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। बस यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आर्गन से बात